युग नायक आदि प्रजापति, आदि शिव, आदि योगी, आदि तीर्थंकर, आदि श्रमण, आदिनाथ महास्वामी के जीवन चरित्र को सामान्य शब्दों में देखने का प्रयास करते हैं। जब भोग भूमि का अवसान हुआ, मतलब तीसरे काल का जब अंत होने लगा, तो धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त होने लगी। भोग भूमि जहाँ लोग केवल भोगों को भोगते हैं, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। दुकान, मकान, खेती, चाकरी, नौकरी, ये सब काम नहीं होते। मात्र कल्प वृक्ष होते हैं, उनके सामने व्यक्ति मांगता है, उससे उन्हें प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे और वह भोग भूमि अवसान को प्राप्त होने लगी और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तब उस कल्प जैसे ही कर्म भूमि स्टार्ट होने लगी, समय चल रहा था तीसरे काल का अंतिम समय। उस समय बहुत अच्छी तरह इस विषय को भी याद करना है कि तीर्थंकर कोई अवतार नहीं होते। तीर्थंकर किसी परमात्मा के द्वारा ऊपर से नीचे भेजी गई आत्माएं नहीं होते। तीर्थंकर किसी भी परमात्मा का अंश, परमात्मा का अवतार, परमात्मा का पूर्ण अवतार या परमात्मा का आंशिक अवतार नहीं होते, अपितु वे तो हमारे और आपकी तरह ही आत्माएं होते हैं, जो विशेष पुण्य के योग से, जो विशेष तप के बल पर, जो विशेष 16 कारण भावनाओं के भाने के कारण से तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का आश्रम और वंद कर स्वर्ग आदि से यहाँ आते हैं। इसलिए उनका अवतार नहीं होता। अच्छी तरह ये विषय भी दिमाग में स्पष्ट करना चाहिए। और अवतार शब्द का पूर्ण रूप से जिन आगम में निषेध है, उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हाँ, अवतार शब्द इतने अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं, अव मतलब नीचे, तार मतलब आना। तो जो ऊपर से नीचे आए, मतलब स्वर्गों से जो नीचे आ रहे हैं, उनके लिए तो अवतार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का लौकिक में रूढ़ता से प्रयोग है, उन शब्दों से हमको बचना चाहिए। तो लोक में रूढ़ता क्या है? लोक में रूढ़ता है अवतार मतलब भगवान के द्वारा भेजा गया कोई विशेष संदेश वाहक, या कोई भगवान का चेला, या भगवान का अंश, या भगवान स्वयं ही रूप धारण करके धरती पर आए। लेकिन जिन शासन इन सब बातों को पूर्ण रूप से नकारता है, स्वीकार नहीं करता। इसलिए वे आत्माएं हमारे और आपकी तरह ही सामान्य आत्माएं थीं, जिन्होंने विशेष पुण्य का तप के बल पर संचय किया और वे बाद में तीर्थंकर बनी। तो उनमें से ही एक आत्मा जो सर्वार्थ सिद्धि में देव पर्याय में थी, वहां अपनी आयु को पूर्ण करके, और माता मरुदेवी जो कि राजा नाभिराय अंतिम कुलकर, 14वें कुलकर, जो प्रजापति के रूप में विख्यात थे, उनके पत्नी मरुदेवी के गर्भ में आई और उनका गर्भ महोत्सव हुआ, जिसका वर्णन हम आपको पंचकल्याणक नामक एपिसोड में अच्छी तरह से बतलाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वे यहाँ पर जब उनका जो गर्भवास काल वह पूर्ण हुआ, तब चैत्र कृष्ण नवमी के दिन अयोध्या नगरी, जो शाश्वत नगरी कही जाती है, उस शाश्वत नगरी में उनका जन्म हुआ। अच्छी तरह ध्यान रखना, कहाँ जन्म हुआ? अयोध्या। भगवान श्री राम जी का जन्म तो करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद हुआ। उन श्री रामचंद्र जी से भी अरबों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व उस अयोध्या को भगवान आदिनाथ महास्वामी ने अपने जन्म से पावन और पवित्र किया था। ये सत्य और ये तथ्य भी समाज के सामने हमको रखना चाहिए कि वह अयोध्या नगरी शाश्वत जन्मभूमि है, जहाँ अनंतानंत तीर्थंकर परमात्माओं ने अनादिकाल से आज तक जन्म लिया है। और इस युग में भी 5 तीर्थंकर भगवानों ने उस अयोध्या भूमि पर जन्म लेकर उसे पवित्र, पावन और निर्मल कर अपनी आत्मा के कल्याण में संलग्न हुए हैं।
भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय भगवान अजितनाथ, तृतीय भगवान शंभुनाथ श्रावस्ती में उनका जन्म हुआ, और चौथे नंबर के अभिनंदन नाथ उनका जन्म अयोध्या में हुआ, पांचवें सुमतिनाथ उनका भी अयोध्या में जन्म हुआ, और 14वें नंबर के अनंतनाथ स्वामी, ऐसे 5 तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म उस अयोध्या महाभूमि में, जिसे शाश्वत जन्म भूमि के संज्ञा जिनागम में प्राप्त है, उस स्थान पर उन भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। जगह जगह यदि ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जन्म कल्याणक महोत्सव और ऋषभदेव प्रकट उत्सव आदि के रूप में मनाया जाने लगेगा, तो ये संस्कृति, ये परंपरा करोड़ों करोड़ों वर्षों के पूर्व पहुंच जाएगी और सबको गौरवानुभूति प्राप्त होगी। तो इस पर भी सारी समाज को पहल कर आगे आने की आवश्यकता है। पहले भोग भूमि में भोग सामग्री कल्प वृक्षों से मिलती थी। कर्म भूमि प्रारंभ होते ही कल्प वृक्षों ने भोग देना बंद कर दिया, जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। जैसे जैसे कल्प वृक्ष कम होते गए, सारी व्यवस्थाएं समाप्त होती गईं। सारी व्यवस्थाएं समाप्त होते ही चारों तरफ बहुत ही स्थिति गड़बड़ हो गई। सारे मानव इस समस्या को लेकर महाराज नाभिराय के पास पहुंचे। महाराज नाभिराय ने कहा, इसका समाधान अवधि ज्ञानी राजकुमार ऋषभदेव करेंगे। राजकुमार ऋषभदेव 3 ज्ञानों के धारी थे और वे महान शक्तियों से युक्त थे। तो जब, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब एक राजा अपने ही पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करता है, जब एक गुरु अपने शिष्य की प्रतिभा को पहचान लेता है और उनकी प्रतिभा का मंडन करते हुए लोगों से कहता है, सुनो, मुझसे भी अच्छा समाधान मेरा शिष्य देगा। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव के पिता ने कहा नाभिराय महाराज ने कि मुझसे भी अच्छा समाधान तो आपको ऋषभदेव देंगे। तो सारी प्रजा ऋषभदेव को अपना प्राण पालक, प्रजापति, प्रजापालक, नाथ स्वीकार करके उनके चरणों में गई और उनके सामने निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि चारों तरफ बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है, कल्पवृक्ष समाप्त हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र दिखने लगे हैं, नदियां बहने लगी हैं, बारिश हो रही है। ये सब चीजें भोग भूमि में नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे कल्पवृक्ष समाप्त हो रहे हैं, ये चीजें समस्या के रूप में प्रकट हो रही हैं। हम लोग क्या करें, आगे देखते हैं। राजकुमार ऋषभदेव ने दुखी जनता को देखकर आजीविका चलाने के लिए षट कर्म का उपदेश दिया। तब उन्होंने कहा, षट मतलब 6, कर्म मतलब कार्य। इनके माध्यम से अब आप लोग अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। यही षट कर्म आपको जीवन पर्यंत करने हैं, ऐसा भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। अभी भी भगवान नहीं बने, अभी भी परमात्मा नहीं बने, अभी तो वे मात्र राजकुमार अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने जगत के कल्याण का उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए भगवान ऋषभदेव महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में जगत में जीने का मार्ग भी सिखाया। हर चीज उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जगत के कल्याण के लिए प्रकट की। तो सबसे पहले असी मशी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, ये षट कर्म का उपदेश भगवान तीर्थंकर जो बनने वाले हैं ऐसे राजकुमार ऋषभदेव ने जगत को दिया। असी मतलब क्या होता है, तलवार। हाँ, बहुत ध्यान से, प्राउड के साथ और गर्व के साथ, गौरव के साथ जीवन पर्यंत ये स्मरण में रखना है कि सबसे पहले इस सृष्टि को तलवार चलाना भगवान तीर्थंकर राजकुमार ऋषभदेव ने किया था और उन्होंने इसका प्रवर्तन किया था, इस परंपरा को चलाया था। अशी का अर्थ तलवार, जो देश की रक्षा के लिए तलवार लेकर देश की सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा करते हैं, जैसे सैनिक एवं नगर की रक्षा के लिए सिपाही आदि रहते हैं।
तो उन्होंने सबसे पहले तलवार चलाने की शिक्षा दी, जिससे कि कोई यदि आप पर आक्रमण करे, आपकी वस्तु को छीनने का प्रयास करे, आपके राष्ट्र और धर्म पर जब भी कोई संकट की स्थिति उपस्थित हो, तब आप अच्छी तरह तलवार, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके उस पर प्रहार कर सकें। बहुत अच्छी तरह इस उपदेश को भी जनमानस के हृदय में अंकित करना है। क्यों? लोग ये सोचते हैं ये जैन समाज तो कैसा है, अहिंसक समाज है, तो अब ये अपनी ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, अन्यायों या विरोधों का भी प्रतिकार नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इस उपदेश को एक तरफा नहीं देखना। ये अनेकांतवादी जिन शासन है, यहाँ अच्छी तरह भगवान स्वयं ऋषभदेव ने उल्लेख किया, जिसका वर्णन बहुत सुंदर शब्दों में आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने किया। वो सबके लिए पठनीय है, मननीय है, चिंतनीय है। सब उस पर विचार करें कि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि जब आप पर आपत्ति का काल पड़े, आपके राज्य और देश की, आपके धर्म की रक्षा का जब प्रसंग सामने उपस्थित हो, तब आप अच्छी तरह तलवार का प्रयोग करें। और उन्होंने तलवार चलाने की विद्या स्वयं अपने पुत्रों को सिखाई, ऐसा आदि पुराण में उल्लेख मिलता है। वो प्रसंग भी समय समय पर समाज के सामने रखे जाने चाहिए, जिससे इस महान जिन शासन की गौरव परंपरा सबके सामने आनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर मसी। मसी मतलब होता है लेखनी, लेखा जोखा करना, मुनीमी करना, अकाउंटेंसी मेंटेन करना, और लिखने संबंधी जितने भी कार्य हैं वे सब इस मसी विद्या के अंतर्गत आते। अच्छी तरह ये ध्यान रखना कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे सामने उपस्थित हैं, ये भगवान आदिनाथ स्वामी की दी हुई हैं। फिर कृषि। कृषि मतलब खेती, फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो कम से कम जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए खेती करना, अर्थात अहिंसक खेती करना, पशुपालन करना, पशुओं के जीवन का संरक्षण करना, ये सारे के सारे उपदेश भगवान आदिनाथ महास्वामी ने दिए। अच्छी तरह अब खेती को देखते ही लोगों को ऐसा लगता है ये तो पाप का संग्रह है। पाप का संग्रह नहीं, ये जीवन का संग्रह है। इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, ये विचार करो। कितना भी दुनिया मोबाइल की तरफ, इंटरनेट की तरफ चली जाए, लेकिन खाएंगे क्या? इंटरनेट खाएंगे क्या? चिप्स खाएंगे जो उसमें लगी हुई हैं, या फिर मोबाइल की सीधा भक्षण करेंगे, या फिर मोबाइल के चार्जर से अपने आप को कनेक्ट करके चार्ज करेंगे? नहीं, सारे संसार में जब तक ये संसार चलेगा, खाने का उत्पादन नियम से, कृषि के माध्यम से होगा, और जिसका उपदेश भगवान आदिनाथ महास्वामी ने दिया। उसके बाद है विद्या। विद्या क्या है? विद्या मतलब कला। तो 72 कलाओं को करना, अथवा वर्तमान में प्रशासन कला, राजनीति, अध्यापन कला, चिकित्सा, कानून आदि जो भी कार्य हैं जिनमें विद्याएं हैं, वे सारे के सारे कार्य भगवान ऋषभदेव ने संसार के लिए दिए। फिर शिल्प। शिल्प मतलब किसी भी चीज को बनाना। तो सुनार, कुंभकार, चित्रकार, कारीगर, दर्जी, सिलाई जिसको बोलते हैं, नाई, रसोईया, मूर्तिकार, मकान, मंदिर आदि के नक्शे बनाना, तकनीकी कला, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा भी भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्रों के माध्यम से जगत को दी थी। और उन्होंने सत्कर्म जब प्रवर्तित किए तो सारे संसार को सिखाया कि ये सारे के सारे कार्य इस रूप में करने हैं, इनसे आपको ऐसे घर बनाने हैं। सारी की सारी वास्तुकला वो समय विकसित हुई थी। इसके बाद आता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब होता है व्यापार, उद्योग। ये सारा का सारा कार्य भी भगवान आदिनाथ स्वामी ने जीवन यापन के निमित्त से जगत के लिए सिखाया। और वे चाहते थे कि सारा संसार जीने योग्य बने। हाँ, क्योंकि जब तक भोग भूमि थी तब तक तो भोग लिए। अब जब भोग सामने उपलब्ध नहीं, तब क्या करो? अपने हाथों से कर्म करो, पुरुषार्थ करो, और उस पुरुषार्थ के माध्यम से अर्जित करके फिर खाओ। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा लोग एक दूसरे की संपत्ति और धन देखकर उस पर झपटने का प्रयास करेंगे।
इसलिए भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये मार्ग हमारे सामने रखा कि जीवन यापन की ये कला है, इसके माध्यम से आगे बढ़ो। तो अच्छी तरह इन कलाओं को समझकर, सीख कर और इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इन उपदेशों से मानवों में शांति आई और वे इस प्रकार जीवन जीने लगे जो आज तक इसी रूप से चला आ रहा है। हाँ, करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ महास्वामी ने जिसकी स्थापना की थी वो आज हमारे सामने व्यवस्थित उपस्थित है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार ऋषभदेव का विवाह नंदा एवं सुनंदा नामक 2 कन्याओं से हुआ। पिता ने समय देखकर राजकुमार ऋषभदेव का राज तिलक कर दिया। तब राजा ऋषभदेव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। उनकी पत्नी का नाम नंदा और सुनंदा। उन नंदा और सुनंदा के निमित्त से उनके 101 पुत्र, जिनमें भरत और बाहुबली, ये 2 अत्यंत प्रसिद्ध हैं, और भगवान के गढ़धर बनने वाले वृषभसेन, इनके अलावा भी उनके टोटल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां जो ब्राह्मी और सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। ब्राह्मी को अक्षर विद्या सिखाई और एवं सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, जो आज तक चली आ रही है। इसलिए उसे आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते, क्योंकि ब्राह्मी को लिपि सिखाई और उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपनी जीवन के पूर्वार्ध काल में शुरुआत में जिन शासन की व्यवस्थाओं से पहले कर्म भूमि की व्यवस्था बनाई, इसलिए वे कर्म भूमि सृजेता, कर्म भूमि निर्माता, सटकर्म प्रणेता, प्रजापालक और पंदवी कुलकर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी व्यवस्थाएं, जीवन की जीने की परंपराएं, जीवन की कलाएं सारे संसार के सामने रखी। तो ऐसे वे आदिनाथ महास्वामी, उनका हम सब स्मरण करें और कुंडलपुर में उनकी एक पवित्र, दिव्य, भव्य, विशाल, विराट छवि विराजमान है, जिसे हम सदा सदा अपने हृदय पर अंकित करें और अपने आप को महान सौभाग्यशाली माने कि ऐसे परम प्रभु, ऐसे प्रजापालक भगवान आदिनाथ महास्वामी की छत्र छाया हम सभी को प्राप्त हुई है। वे महान कल्याण के स्वामी हैं। उनका यह पवित्र शासन धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही किस स्थिति में पहुंच रहा है, इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। युगादि पुरुष, आदि ब्रह्मा, आदि प्रजापति, आदि शिव, आदि जिन, आदि श्रमण, आदि मुनि श्री आदिनाथ भगवान के पवित्र जीवन चरित्र के कुछ अंशों को हमने पिछले एपिसोड में जाना। आइए अब उससे आगे देखते। तो भगवान ने अच्छी तरह सटकर्मों का उपदेश दिया और उनका राज्यकाल सर्वदृष्टि से महान था और उन्होंने बृहत्तर भारत, मतलब उस समय जो भारत था वह अफगान, इराक, ईरान, यहाँ से शुरू होकर इस तरफ म्यांमार, बर्मा तक चलता था। इतना लंबा संपूर्ण भारत पर राज्य उन्होंने एक छत्र राज किया। और एक समय राजा ऋषभदेव अपनी राज दरबार में अपनी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित नृत्य का कार्यक्रम देख रहे थे। यहाँ उनके नृत्य का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा था। इसी बीच में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना का अचानक मरण हो गया। इंद्र ने तुरंत दूसरी अप्सरा वहाँ पर उपलब्ध कराई, किंतु ऋषभदेव ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि प्रथम अप्सरा का मरण हो गया है और इंद्र ने
दूसरी अप्सरा भेजती है। अप्सरा का मरण जानकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने वैराग्य के साथ 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ कर दिया। यहाँ भगवान का चिंतन बढ़ता चला जा रहा और वहाँ लौकांतिक देव यहाँ धरती पर उपलब्ध हुए और उन्होंने आकर भगवान को और ज़्यादा सहयोग किया और उन्होंने 12 भावनाएं वहाँ पर रखी कि हे प्रभु, इस संसार में सब कुछ अनित्य है, नियम से नाश को प्राप्त होने वाला है। यहाँ कुछ भी शरणभूत नहीं है, यहाँ पर सब अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। आदि के माध्यम से 12 भावनाओं का चिंतन वहाँ किया गया। आप सबके लिए भी 12 भावनाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छी तरह 6 ढाला के माध्यम से 6 ढाला की 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का विस्तृत चिंतन किया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग अच्छी तरह उन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करें, उन्हें समझने का पुरुषार्थ करें और उसके माध्यम से गृहस्थ जीवन का सुंदर निर्वाह करें। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज हमेशा कहा करते थे कि गृहस्थों को निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। अप्सरा का मरण जानकर उन्हें वैराग्य हो गया और राजपाट भरत बाहुबली आदि पुत्रों को देकर दिगंबरी जैनेश्वरी भगवती दीक्षा धारण कर ली। बहुत अच्छी तरह ये पंक्ति याद किया करो कि भगवान ने जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं की, भगवान ने जैन धर्म नहीं बनाया, अपितु भगवान आदिनाथ महास्वामी ने स्वयं जैन धर्म में दीक्षा ली और दिगंबर परम वीतराग मुद्रा को धारण किया। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर मत या श्वेतांबर विचार तो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बहुत बाद में एक अकाल के निमित्त से उत्पन्न हुआ। उसके पूर्व तो अच्छी तरह 24 तीर्थंकर भगवान हो चुके थे और वे सभी वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत दिगंबर जिन शासन के उपासक थे। फिर भगवान ने दीक्षा लेते ही 6 महीने का उपवास धारण कर लिया। महान शक्ति थी, भगवान का महान वैभव था, भगवान के अंतरंग की महान ऊर्जा थी। उसके बल पर उन्होंने महानतम उपवास मतलब 6 महीने तक उपवास को धारण कर लिया और वे हाथ पे हाथ रखकर ध्यान मग्न अवस्था में एक स्थान पर लीन हो गए। ऐसे वे भगवान प्रयागराज, जो वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, उस प्रयागराज में भगवान ने जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा ली और उसी प्रयागराज के वन में ध्यान में लीन हो गए। यहाँ भगवान 6 महीने तक अच्छी तरह ध्यान करते रहे और उसी समय जब भगवान ने दीक्षा ली थी तब भगवान के साथ ही 4000 दिगंबर और मुनि दीक्षाएं वहाँ पर हुई। जो राजा महाराजा आदि भगवान के परिचय में थे, भी भगवान को देखकर दीक्षा तो ले ली, लेकिन उन्हें मार्ग का कोई बोध नहीं था। भगवान तो 6 महीने के उपवास पर बैठ गए और वे सब मार्ग से च्युत हो गए। सब यहाँ वहाँ भटकने लगे और विभिन्न मत, विभिन्न धाराएं, विभिन्न विचारधाराएं और खोटे साधुओं की जो प्रवृत्ति है वो सब वहाँ पर शुरू हो गई। इससे हमको क्या ध्यान आना, इससे हमें जीवन पर्यंत ये ध्यान रखना कि जब भगवान आदिनाथ महास्वामी के साथ दीक्षा लेने वाले, उनके तीर्थ काल में दीक्षित व्यक्ति मुनि पद को धारण कर बड़े बड़े राजा पद से च्युत हो सकते हैं। इसका अर्थ है किसी भी काल में कोई भी जीव किसी भी दृष्टि से कर्म के उदय में पद से च्युत हो सकता है, लेकिन उनके पदच्युत हो जाने से न मार्ग कभी समाप्त हुआ, न मार्ग कभी दूषित हुआ और न ही वह कभी भी दूषित होगा। अर्थात मार्ग तो हमेशा कैसा था? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, धर्म का मार्ग हमेशा से शुद्ध था,
हमेशा से शुद्ध है और सदा सदा शुद्ध रहेगा। उस पे आने वाले कुछ अज्ञानी, कुछ कर्म के उदय के मारे जीवों के कारण दोष लगना स्वाभाविक है। जब वे पालना करने निकले तब कोई भी 6 महीने तक भगवान ने यहाँ अच्छी तरह उपवास किए, और जब 6 महीने पूरे हुए तब भगवान आहार को निकले। जब भगवान आहार को निकले तब कोई भी ध्यान रखें, मुनि मुद्रा में ही भगवान के आहार होता है। तीर्थंकर अवस्था में जब वे केवली अवस्था को प्राप्त करेंगे, जब वे अरिहंत बनेंगे, तब उनके आहार नहीं होता। तो अभी मुनि दीक्षा हुई है और मुनि दीक्षा के बाद वे आहार को निकलते हैं। कितने दिन बाद? 6 महीने बाद। श्रावक नवदा भक्ति नहीं जानते, जो 9 प्रकार की भक्ति अच्छी तरह की जाती है, जिसमें पड़गाहन और अच्छी तरह उनका पड़गाहन करने के पश्चात उच्चासन, पूजन, पाद प्रक्षालन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि रूप जो नवदा भक्ति होती है, वह नवदा भक्ति वहाँ कोई श्रावक नहीं जानता था। अतः 7 माह 9 दिन तक आहार ना मिला। ध्यान रखें, 6 महीने पहले के उपवास से थे और 7 महीने 9 दिन तक पश्चात उनको आहार नहीं मिला, मतलब 13 महीने 9 दिन बीत गए। विहार करते हुए एक दिन मुनि वृषभदेव का हस्तिनापुर के समीप आने को हुए, तब श्रेयांस कुमार ने रात्रि के पिछले पहर में 7 स्वप्न देखे, और जिसका फल पुरोहित ने कहा कि जिसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है, ऐसा जीव आज अवश्य ही अपने घर आएगा। और जैसे ही राजा हस्तिनापुर की ओर भगवान आदिश्वर महादेव मुनि अवस्था में बढ़ रहे थे, वैसे ही उस हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के छोटे भाई श्रेयांस को स्वप्न आया कि आज कुछ विशेष होने वाला है, और उन्हें पता चला कि जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, ऐसे महान दिव्य पुण्यशाली महान पुरुष हमारे नगर में पधार रहे हैं। तदनंतर द्वारपाल ने अपने भाई तब राजा श्रेयांस ने अपने भाई सोम के साथ राजा सोमप्रभ के लिए आहार के समीप आने का समाचार दिया, अर्थात उन्होंने सूचना दी कि भगवान नगर के पास पधार चुके हैं। पुनः सुबह शीघ्र ही जैसे आहार की वेला हुई, तदनंतर द्वारपाल ने अपने भाई श्रेयांस के साथ बैठे हुए राजा सोमप्रभ के लिए भगवान के समीप आने का समाचार दिया कि वे आदिनाथ महामुनि जो तीर्थंकर महान शक्ति से युक्त हैं, वे हमारे नगर में पधार रहे हैं। दोनों भाई राजमहल के बाहर आकर चरणों का प्रक्षालन कर अर्घ समर्पित कर प्रभु को नमस्कार किया। भगवान का रूप देखकर श्रेयांस कुमार को जाति स्मरण हो गया। तब मुनि ऋषभदेव का राजा वज्रजन्य की पर्याय में तथा मैं रानी श्रीमती की पर्याय में था। तब दोनों ने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था। और भगवान को देखते ही उन्हें अपना पूर्व भव याद आ गया। पूर्व भव में एक बार उन्होंने अच्छी तरह भगवान तीर्थंकर आदिनाथ का जो जीव है वो वज्रजंग की पर्याय में था, और वो जो राजा श्रेयांस आज वर्तमान में बना है वह उसका जीव उस समय उनकी पत्नी श्रीमती के रूप में था। दोनों ने मिलकर वन में चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार कराए थे। वो स्मृति, वो संस्कार उन्हें आज याद आ गए। ये प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन पर्यंत ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी सी क्रिया करते चलो, कराते चलो। क्यों? यदि ये संस्कार के रूप में स्मृति में चली गई, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और क्षयोक्षम में स्थिर हो गई, यदि इसकी धारणा बन गई तो अगले भवों में
या इसी भव में कहाँ जाकर वह कार्य करेगी, हमको नहीं पता। इसलिए छोटे छोटे बच्चों से एक एक का सिक्का भी मंदिर की गोलक में डलवाते रहो, हो सकता है उनको देने की आदत पड़ जाए और भविष्य में महान काम करने के लिए कार्यकारी बन जाए। ऐसे ही छोटे छोटे से बच्चों को भी आहार दान में आगे बढ़ाओ। छोटे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते ही 8 वर्ष के 8वें जन्मदिन पर एक महान उत्सव के साथ संयुक्त वर्धनी क्रिया करके और उनसे अभिषेक, शांति धारा, पूजन विधान और गुरु महाराजों को आहार दान कराओ। और जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या विदेशों में जाकर बस गए हैं, वे साल में एक ट्रिप बनाओ, जिस ट्रिप में वे 5-7 दिन मुनि महाराजों के, गुरु महाराजों के चरणों में रहेंगे। वहाँ क्या करेंगे, वहाँ प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय और आहार दान करेंगे। और आहार दान भी ऐसे नहीं कि जहाँ महाराज का पड़गान हो गया तो उस चौकी में गए और आहार दे के आ गए, नहीं, व्यवस्थित बढ़िया अपना स्वयं का चौका बनाकर फिर मुनि महाराज का पड़गाहन करके और आहार दें। मुनि महाराज, आरिका माताएं यदि नहीं आती हैं तो अच्छी तरह अपनी वस्तु दूसरे के यहाँ ले जाकर दें और अच्छी तरह उन स्थानों पर जाएं जहां चौके कम हो और संग बड़े बड़े हों, तो उसके माध्यम से आपको सेवा का, वैयावृत्ति का खूब लाभ मिलेगा। और उन समय वैयावृत्ति भी करना उन्हें सिखाएं कि कैसे मुनि महाराज को दिन में आवश्यकताएं होती होंगी और उनकी आवश्यकता की पूर्ति गृहस्थ श्रावक को कैसे करनी होती। ये क्यों, ये संस्कार है। देखो, पूर्व भव का एक संस्कार आज महान काम कार्यकारी हो गया, क्योंकि पूर्व भव में तो चारण रीतिधारी मुनि मिले थे, इस भव में उस संस्कार के बल पर साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हमारे यहाँ आहार करने को आ गए। एक वह भव्य जीव जो इसी भव में यहीं पर अपने समोशरण के माध्यम से लाखों लाखों जीवों का कल्याण करेगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा महान पुण्यशाली जीव जब जिनके घर आहार करने आता होगा, उसके आनंद का पार नहीं रहता होगा। उसका आनंद हम वैसे ही मानते हैं कि कोई महीने भर चौका लगाता हो और एक दिन अचानक उसके सामने आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज ठहर जाते हों। जब उसे जैसा आनंद होता हो वैसा महानतम आनंद, ये तो आचार्य हैं, पंचम काल में जन्मे हैं, उनके शरीर और उनकी विशुद्धि और तीर्थंकर मुनि की विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे भी तीर्थंकर मुनि की महानतम विशुद्धि रही होगी, उन विशुद्धि के बल से जो वर्गणाएं वहां फैलती होंगी, उसके बल से उन आहार दान दाताओं का कितना आनंद होता होगा। मुझे वो आनंद बार बार स्मरण में आता है जब आचार्य महाराज का मुझे इस जीवन में 8 बार पड़गान करने का सौभाग्य मिला। तो मैं जब उनका पड़गान मिलता तो भावना ये भाता कि जो आचार्य महाराज के पड़गान में इतना आनंद है, उनके आहार का इतना आनंद है, तो तीर्थंकर भगवान के पड़गान का, तीर्थंकर भगवान के आहार दान का कितना आनंद होता होगा। उस आनंद को बार बार स्मरण करते हुए जीवन अपना धन्य धन्य महसूस करना चाहिए। आज आचार्य महाराज खजुराहो में विराजमान हैं। आप सब अपने मानस को तैयार कर वहां उपलब्ध हो और इस जीवन में आहार दान का लाभ अवश्य लें, छूटना नहीं, क्योंकि समय कम है और जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी लाभ लेने का समय है। और मैं तो कहता हूं, जैसे आप दुनिया के ट्रिप्स बनाते हैं, ऐसे एक धार्मिक ट्रिप, जैन यात्रा, तीर्थ यात्रा के नाम से बनाएं और उसमें मुनि महाराज के सानिध्य में 5-7 दिन व्यतीत कर अच्छी तरह 24 घंटे की क्रिया उन्हें की क्या होती है वो बच्चों को दिखाएं, सिखाएं। और यदि उनकी भवितव्यता जागृत हो तो कोई उनमें से मुनि बन सकता है, कोई व्रती बन सकता है। कुछ नहीं बनेगा तो कम से कम उनके अंदर सेवा का भाव, मुनियों की भक्ति आदि का भाव संस्कार के रूप में बना रहेगा। इस जन्म में ना सही, कभी आगे जन्मों में काम आ गया तो काम हो जाएगा। क्या है वो पूर्व भव की कथा, तो वो भी आपके सामने रख देते। एक बार राजा वज्रजंग, जो आज इस पर्याय में भगवान आदिनाथ महास्वामी हैं, वे अपनी पत्नी श्रीमती, जो वर्तमान में राजा श्रेयांश की पर्याय में है,
के साथ वन में श्री दमधर और सागरसेन नामक रिद्धिधारी मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। वहीं मतिवर नामक मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ, अकंप सेनापति के साथ नेवला, सिंह, वानर, सूकर ये 4 त्रियंच पशु भी भक्ति पूर्वक आहारचर्या देख रहे थे। आहारचर्या के बाद मुनिराज ने सभी के लिए धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा ने अपने एवं अन्य सभी के भव भवांतर के विषय में पूछा कि हे भगवान, हम लोग कहाँ से आए हैं और हमारा भविष्य क्या है। तब मुनिराज बोले कि हे राजन, इस भाव से 8वें भाव में आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे। रानी का यह जीव राजा श्रेयांश होगा। मंत्री, पुरोहित आदि आपके ही पुत्र होंगे। इतना सुनते ही सभी जीव अत्यंत हर्षित हुए और अपना शेष जीवन धर्ममय व्यतीत करने लगे। और वे पुण्यशाली जीव सर्फ, नेवला आदि सब महान महान पुण्य को धारण करके आगे चलकर उन्हीं भगवान के ग्रह में, नगर में परिजनों के रूप में उत्पन्न हुए। ये कहलाता है संस्कार। इसलिए संस्कार विकसित करते चलो, थोड़ा थोड़ा ही सही, जो जहां से मिल रहा है उसे विशुद्धि के लिए ग्रहण करते चलो। फिर आगे क्या हुआ तो वह यहाँ पर रखते आपके सामने। तब मुनियों के लिए दान देने योग्य प्रातः काल का उत्तम समय है, ऐसा निश्चय कर पवित्र बुद्धि वाले राजा श्रेयांश कुमार ने मुनि विश्वनाथ के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। तीर्थंकर मुनि की प्रथम पारणा वैशाख शुक्ल तीज के दिन हुई, जिसे सारी दृष्टि, सारी सृष्टि और सब सम्यक दृष्टि अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आखा तीज, जिसे अन्य अन्य स्थानों पर और भी अन्य नामों से पुकारा जाता है। ये कहाँ कब आती है, ये लगभग अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में यह पर्व आता है, अक्षय तृतीया, जिसे वर्तमान में मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से दान दिवस के नाम से घोषित किया गया। तो सब लोग उस दिन संकल्प पूर्वक मुनि महाराज के आहार कराएं, उनके आहार की व्यवस्थाएं बनाएं, और यदि मुनि महाराज उपलब्ध नहीं तो किसी भी माध्यम से दान देने की परंपरा विकसित हो, ऐसा उपक्रम उस दिन अवश्य आयोजित करें। गौशालाओं में दान कराएं या कहीं वृद्धाश्रमों में, अनाथालयों में, किसी भी रूप में प्रदान की परंपरा जीवित हो, ऐसा काम सब लोगों को करना है। ये अक्षय तृतीया कैसी है, अक्षय हो गई वो तीज, उस दिन का जो द्रव्य है वो अक्षय हो गया, क्योंकि उनके द्वारा जो मुनि महाराज ने ग्रहण किया वो उनके शरीर को गया और वह शरीर से उन्हें अंत में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मेरे द्वारा दिया गया द्रव्य आज अक्षय अक्षय हो गया, ऐसी भक्ति उनके अंतरंग में आई। और इसके पुण्य से मेरा जीवन अक्षय हो गया, मतलब अब कभी मैं क्षय को प्राप्त नहीं करूंगा, वापस लौटकर इस संसार में प्रवेश ना हो, ऐसा मार्ग उनके सामने उपलब्ध हो गया। ऐसा राजा श्रेयांश उसी भाव से मोक्ष को भी प्राप्त करने वाले हैं। और आचार्य भगवान पद्मनंदी देव तो लिखते हैं कि हे श्रावकों सुनो, जयवंत हो, जीवंत हो, वे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश, जिन्होंने इस भाव में क्या किया, तो उन्होंने लिखा, सुनो, आपने मुनि महाराज को ग्रास नहीं दिया, आपने तो मुनि महाराज के हाथों पर साक्षात रत्नात्रय रख दिया। अरे अब ये पंक्ति मैंने पढ़ी तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि श्रावक की क्या स्टेज जो मुनि महाराज को रत्नात्रय दान दे दे। तो उन्होंने कहा, नहीं, अरे तुमने एक ग्रास नहीं दिया, आज तुम्हारे द्वारा दिया गया ये ग्रास अन्न और ये भोजन उनके शरीर की स्थिति बनाएगा, और उस शरीर की स्थिति से ही उनकी रत्नात्रय की स्थिति बनेगी, और उस रत्नात्रय के बल पर ही वे मोक्ष जाएंगे। मतलब हे श्रावकों, तुमने मुनि महाराज को रत्नात्रय का दान दे दिया। सो इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया, कभी न नाश होने वाला यह
तिथि, ये त्योहार, ये पर्व का दिन है। और इसी ही दिन को ज्योतिष शास्त्र में अबूझ मुहूर्त कहते हैं। मतलब इस दिन जो भी कार्य व्यक्ति करेगा वो कार्य कभी भी विफल नहीं होगा, शाश्वत सिद्ध हो जाए जैसा ये कार्य होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस दिन बहुत सारे प्रकार के शुभ कार्य करते हैं। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है इस दिन मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, मतलब इस दिन जो भी कार्य करना हो तो स्वतः ही शुभ कार्य, मंगल कार्य, प्रशस्त कार्य इस दिन किए जाते हैं। इसलिए बहुत सारी दीक्षाएं, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कार्य इस दिन स्वतः ही होते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार ये भगवान आदिनाथ स्वामी का जो जीवन है वो एक एक क्षण सृष्टि को बहुत कुछ देने वाला है। अयोध्या में जन्म, प्रयागराज में दीक्षा और हस्तिनापुर में जाके भगवान का आहार हुआ। उत्तर भारत को भगवान का बहुत बड़ा लाभ मिला। इसके पश्चात 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद मुनि ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, साधना की, जिसमें भी संपूर्ण विश्व के अनेक अनेक स्थानों पर विचरण करते हुए और अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और समोशरण में दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का उपदेश दिया। अब जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उस दिन से उनका आहार छूट गया। अब भगवान केवली अवस्था में आहार ग्रहण नहीं करते, उनका शरीर स्वतः ही नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके और सुरक्षित बना रहता है। एकदम स्फटिक के समान सुंदर शरीर उनका प्रकट हो गया। जब हम शंभु शरण पढ़ेंगे तब भगवान के विहार की भी चर्चा आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार भगवान का विहार आदि होता है, शंभु शरण का कैसा वैभव होता है। भी भगवान उस केवल ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय से मंडित परम पिता परमेश्वर बन गए। परम पिता क्यों? परम मतलब उत्कृष्ट, और वे इस जीवन में प्रजा के पालक थे, इसलिए वे पहले तीर्थंकर बने हैं। तो पहली बार बहुत समय के बाद कोई तीर्थंकर बना, इसलिए सारा जगत उन्हें परम पिता परमेश्वर के नाम से, पुरुदेव के नाम से, आदिनाथ के नाम से, आदि देव के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए। और हम बुंदेलखंड वालों के लिए भी बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े मतलब सबसे श्रेष्ठ, और बाबा मतलब होता है दादा, पूर्वज, या जो सम्माननीय व्यक्तित्व होता है। तो ऐसे यद्यपि आगम ग्रंथों का यह शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जनपद सत्य से यह सिद्ध है और हम सबकी श्रद्धा से भी ये सिद्ध है। और संपूर्ण विश्व में बड़े बाबा मतलब कुंडलपुर के, ये अपने आप ही स्वतः जुड़ जाता है। ऐसे व्याधिनाथ भगवान समोशरण के माध्यम से जगत को धर्म का उपदेश दिया। कालांतर में आयु के 14 दिन शेष रहने पर, जब मात्र आयु 14 दिन शेष रही, तब वे समोशरण को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब उन्होंने कैलाश पर्वत को धन्य करने के लिए वहां चले गए। यद्यपि नियम तो यह है कि प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म अयोध्या नगरी में होगा और उनका मोक्ष समेध शिखर से होगा, लेकिन ये विशेष इस समय का योग बना। यह हुंडा और शर्पणी काल की विशेषता रही कि भगवान समेध शिखर की ओर ना जाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। यहाँ योग निरोध किया और माघ कृष्ण चतुर्दशी, जो जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में यह आता है पर्व, जो भगवान ऋषभदेव के निर्वाण का पर्व है, जिसे तीर्थंकर दिवस के रूप में विश्व में मनाया जाता है, को सिद्ध गति को प्राप्त हुए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए और वे युगों युगों के लिए अनंत सुख में मगन हो गए, लीन हो गए, लौटकर अब पुनः इस संसार में कभी 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 नहीं आएंगे। ऐसे अनंत सुख के साथ वे विराजमान हो गए। जय अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा वृषभनाथ भगवान की जय। उन कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप माला जो है वो महान विशुद्धि कारक है।
उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप सब उसकी भी माला फेर कर अपनी विशुद्धि को निरंतर निरंतर बढ़ाते चले जाएं। एक विषय वहां पर रह गया कि भगवान ने केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तो भगवान ने सक्तावन सक्तावन जो पुरिन तालपुर का स्थान था, वहां भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान की आयु कितनी थी, तो भगवान की आयु 84 लाख पूर्व थी और भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। ये 500 धनुष कैसे है, तो 500 धनुष जो होता है वह अभी वर्तमान में लगभग 2000 किलोमीटर का बनेगा। मतलब भगवान बहुत लंबे उस समय रहे होंगे। इस प्रकार हमको जानना चाहिए। और भगवान के प्रथम गणधर, मुख्य गणधर थे वृषभसेन, और भगवान की प्रमुख गणनी थी ब्राह्मी, और प्रमुख श्रोता थे भरत महाराज। इस प्रकार भगवान के जीवन की एक कुछ विशेषताएं आपके सामने रखी। यद्यपि उनका जीवन विराट है, इसलिए उनके विराट जीवन को एक बृहद आदिनाथ पुराण, जिसे महापुराण नाम दिया आचार्य जिनसेन स्वामी ने, उनके जीवन चरित्र को वहां अंकित किया है। आप सब अपने जीवन में एक बार उस ग्रंथ को अवश्य पढ़कर उस समय भारत की क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, वे सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में उस ग्रंथ के माध्यम से आएंगी। उस ग्रंथ का सार संक्षेप ही यहाँ आपके सामने रखा गया है। वो ग्रंथ अपने आप में विस्तृत ग्रंथ है, उस ग्रंथ को अच्छी तरह देखना चाहिए। ओम सिद्धम जयतु जिन शासनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।